सम्मानित अभिभावक बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व में व्यक्ति के प्रवाह को प्रभावित किया है। हर लोग इस बीमारी के कारण कहीं न कहीं उनके मन में नकारात्मक भाव आ गए हैं। हमें चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हो, हम लोग समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं, अपने विद्यार्थियों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विद्यार्थी हमारा कहीं न कहीं से हमको भी मोटिवेट करता है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि इस कठिन दौर में भी वे अपने अंदर सकारात्मक भाव सदैव बनाए रखें। सकारात्मक भाव बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक है कि अपनी किताबों से जुड़ें, अपने स्वास्थ्य से जुड़ें, अपने मनोविज्ञान को मजबूत करें, अपने अंदर आध्यात्मिक विचारों को ले आइए, अपना दर्शन मजबूत कीजिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में जहाँ कहीं भी हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत 3 माह से शिक्षण कार्य जो विद्यार्थी विद्यालय आकर के करता है वो बाधित हुआ है। विद्यालय परिवार 15 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक हम अपने विद्यार्थियों को, जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, पूरा प्रयास किया कि उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। चूँकि नया विधा थी, नया प्रक्रम था, उसको समझने में विद्यार्थियों को, अभिभावकों का सहयोग मिलने में उतना अच्छा सहयोग हम लोगों को नहीं मिल पाया, लेकिन तब पर भी हमारे 50% से ज़्यादा विद्यार्थी उस समूह से जुड़ करके अपनी शिक्षा ग्रहण किए और 20 मई तक उन्होंने अपने नोट्स बनाए। अपने आप को इस महामारी के दौर में भी शिक्षा से जोड़े रखने का जो कार्य किया है, उन विद्यार्थियों को, उन अभिभावकों को हम धन्यवाद देते हैं जो अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ करके उनको निश्चित रूप से उनकी शैक्षिक वृद्धि में सहयोग करने का कार्य किए हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि जून का यह अंतिम सप्ताह चल रहा है, जुलाई से हमारे विद्यालय खुल जाते हैं। अभी भी कोरोना का संकट बना हुआ है। पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से अभी भी ग्रसित है। सब कार्य चलना प्रारंभ हो गए हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा भी आवश्यक है। उसको दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय परिवार 15 जून से ही अपने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगा हुआ है, जिससे 1 जुलाई से हम अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षीय शिक्षा, जो भी शासन द्वारा निर्देश होगा, उसको उत्कृष्ट ढंग से उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस ओर हम लोग सदा लगे हुए हैं। हमारा स्टाफ इसके लिए प्रशिक्षित हो रहा है और हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमारे सुयोग्य शिक्षकगण अपने विद्यार्थियों को 1 जुलाई से बेहतर शिक्षा देने का कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। हमें जहाँ तक कहना है अपने विद्यार्थियों से कि वे अपने आप को अब सजग कर लें। उनका समय 3 महीने का बड़ा मूल्यवान बीत गया है। अब उनको किसी भी तरह का विलंब किए हुए बिना विद्यालय पहुंच करके अपना प्रवेश करा लें। विद्यालय प्रबंधन ने इस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों को राहत प्रदान किया है। हम प्रबंधन को साधुवाद देते हैं। प्रबंधन ने अप्रैल, मई, जून विगत 3 माह का शुल्क माफ़ करके पूरे ज़िले में अपने विद्यालय को समाज सेवा के लिए जो विद्यालय होता है उस मिसाल को कायम करने का कार्य किया है। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आदरणीय संस्थापक जी को साधुवाद देता है। विद्यार्थियों की तरफ से अपेक्षा करता है कि वे इसी तरह से हम लोगों को जब भी कोई आवश्यकता होगी अपने द्वारा निश्चित रूप से हमारे कल्याण का कार्य करते रहेंगे। हम अपने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपेक्षा करते हैं कि अब वह विद्यालय में 15 जून से प्रवेश का कार्य प्रारंभ है। अपने विद्यार्थियों का प्रवेश, जुलाई माह की फीस और 1 माह का प्रवेश शुल्क जमा करके प्रवेश करा लें। उनकी किताबें, कापियाँ, संबंधित शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा दें, जिससे विद्यालय परिवार 1 जुलाई से जो भी शिक्षा की स्वरूप बनेगा उसमें बढ़ चढ़ करके अपने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए उद्यत है। हम लगे हुए हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारा विद्यार्थी भी घर पर इसी भाव में होगा कि जल्दी से हम विद्यालय पहुंच करके अपना प्रवेश कराएं और 1 जुलाई से अपने गुरुजनों का सहयोग लेते हुए अपने पठन पाठन को बेहतर बनाने की ओर बढ़ें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप बिना विलंब किए अपने आप को शैक्षिक माहौल में ढालने का कार्य करें और 1 जुलाई से चलने वाली इस कक्षाओं में आप शामिल होइए। कहीं कोई समस्या आपकी होगी तो उस समस्या का समाधान भी हम संबंधित माध्यम से आपका करने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आप इस महामारी के लिए जो कुछ भी गाइडलाइन शासन द्वारा
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपको दी गई है उसका पूरा पालन करेंगे, घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, विद्यालय में प्रवेश कराकर अपने आप को शैक्षिक गतिविधियों में शामिल रखेंगे। इन सब शुभकामनाओं के साथ सभी विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को धन्यवाद देते हुए अपेक्षा करता हूं कि वे हमेशा सकारात्मक भाव को अपने परिवार, अपने घर में बनाए रखेंगे, जिससे हमारे नौनिहाल बच्चे, जिनको हम अपने सानिध्य में लेकर सुबह प्रार्थना सभा से लेकर छुट्टी तक उनको मोटिवेट करते हैं, उसका कुछ ना कुछ दायित्व तो आप पर भी आ पड़ा है। आप उनको हमेशा मोटिवेट करें, उनको उत्साही करें और उनके अंदर एक सकारात्मक विचार लाने का प्रयास करें। कभी भी कोई समय जो 3 महीने का मूल्यवान समय बीता है, इतना भी मूल्यवान नहीं है कि उसको हम लोग उपलब्ध ना कर सकें, प्राप्त ना कर सकें। हमें पूरा विश्वास है कि हम, हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी जुलाई महीने से लग करके इस 3 महीने की क्षतिपूर्ति 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कर लेंगे और हमारा विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने की ओर उद्यत होगा। धन्यवाद। आप तो सर बहुत बढ़िया बोले।